ऑपरेशन इमरान। जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। आखिर ये ऑपरेशन इमरान है क्या? क्या ये ऑपरेशन इमरान अब गले की हड्डी बन जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, या फिर कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन देगा? ऑपरेशन इमरान जो है, ये कुल मिलाकर के अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। समाजवादी पार्टी के लिए और बड़ा झटका इसलिए होगा कि पश्चिम में जो समाजवादी पार्टी का थोड़ा बहुत आधार है, या पूर्वांचल में, उसमें सेंध मारने की योजना बना लिया है कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी में दो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। अगर आज बात करें तो समाजवादी पार्टी में कोई भी सरमान मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आता है, और समाजवादी पार्टी में एक एक करके लगभग सारे मुस्लिम चेहरे खत्म हो चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो जो शक्ति का केंद्र है वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी है, यानी अखिलेश यादव ही अब एक तरह से समाजवादी पार्टी के शक्तिपुंज है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम नेताओं को डेवलप कर रही है। अगर हम बात करते हैं तो हम बात करने जा रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी की। ये इमरान प्रतापगढ़ी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। प्रयागराज से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया है। फिलहाल वो टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और राज्यसभा में उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी के राज्यसभा में जाने के बाद और उससे पहले भी वो काफी तीखे वार किया करते थे। अभी भी वो अपनी जो कविता है, जो अपनी साहित्य की विधा है, उसके माध्यम से सरकार को घेरना, सरकार को कोसना और तीखे व्यंग्यबाण करते हैं। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे भी इमरान प्रतापगढ़ी काफी लोकप्रिय है मुस्लिमों के बीच में। लेकिन बात यह है कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी जो इतने प्रभावी हैं, इतने उनके फॉलोअर्स हैं मुसलमानों में, और इसके बाद अगर क्या वो इसको वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ एक और इमरान है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ऑपरेशन इमरान का मतलब स्क्वायर इमरान चला रही है। अब आपको बात करते हैं इमरान मसूद की। जी हाँ, सही सुना आपने, ये वही इमरान मसूद है जो 2014 में सुर्खियों में आए थे कि बोटी बोटी काट देंगे। ये किसको इन्होंने कहा था, ये आप भी जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जो उस समय तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे। आपको बता दें कि जब इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया कि अगर गुजरात को छोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश है और सहारनपुर में हम 51% है, ऐसे में बोटी बोटी काट देंगे, ये भाषा का प्रयोग इमरान मसूद ने किया था। फिलहाल इमरान मसूद 2024 के चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं सहारनपुर से। आपको बता दें कि इमरान मसूद के जीतने के बाद अब इमरान मसूद की भाषा बदल रही है। जहां एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी आक्रामक शैली में बातचीत करते हैं, वहीं इमरान मसूद जो है वो अपनी आक्रामक शैली में तो बात करते हैं, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस का भी खेल खेल रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी सहारनपुर स्टेशन का नाम मां शाकांबरी के नाम पर रखने का प्रस्ताव स्वयं दे दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पवित्र नवरात्रि चल रही है, उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर 8-10 दिन हम मांसाहार नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। उन्होंने जो भाषा कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयोग करते थे, जिसपे हो हल्ला मचता था, इमरान मसूद ने खुद ही उसको ठंडा कर दिया और कहा कि हम अपने हिंदू भाइयों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। 10 दिन अगर हम मीट की दुकानों को बंद कर देंगे, मीट नहीं खाएंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल इमरान मसूद ने नमाज सड़क पर पढ़ने को लेकर भी सरकार को डिफेंड किया और योगी सरकार के साथ खड़े नजर आए। लेकिन वहीं पर उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर हम छतों पर नमाज पढ़ते हैं तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं। फिलहाल उनकी बात वाजिब है कि कोई अपने घर पे क्या करता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़े जाने को लेकर के जिस प्रकार उनकी सभी प्रतिक्रिया आई, इससे लगने लगा कि ये अब समझ में आ चुका है इमरान मसूद को कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को बैलेंस करके ही आगे की राजनीति तय की जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अजय राय का ऑपरेशन इमरान चालू हो गया है। आने वाले 2027 के चुनाव में ऐसा माना जाता है कि 403 सीटों में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तभी रहेगा कांग्रेस का जब उसको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी, जिसमें इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, इन दोनों का कहना है कि मुस्लिम वोट हम थोक के भाव लेकर के आएंगे। और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी मत डरिए और नेक टू नेक फाइट के लिए आप अकेले उतरिए, आप समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन मत करिए। ऐसी भी चर्चाएं चल रही है और ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं डेंट लगना तय है। लेकिन क्या अगर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी तो इसका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बता देते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ती है
तो मुसलमानों का थोक वोट मिले ना मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ जाएगा। अगर बात करें 2024 के चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसी का नतीजा था कि इमरान मसूद जीत करके आए थे। ऐसा माना जा रहा है कि इस गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी को 1 सीट से 6 सीट पर पहुंचा दिया, और उसमें उनका मुस्लिम और दलित गठजोड़ भी काफी मायने रखता है। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी को लगने लगा है कि अगर मेरे मुस्लिम और दलित वोटर उसके साथ आ जाते हैं तो कुछ गुल खिला सकते हैं। फिलहाल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, ये सारे लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए। जैसा कि कांग्रेस पार्टी दलितों को अपने पास लाने के लिए दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, दलितों को लेकर के जय बापू, जय भीम, जय संविधान का कार्यक्रम लगातार कर रही है। संगठन नवसृजन के रूप में अपनी पार्टी में ज्यादा मुसलमानों को जोड़ रही है, अन्य दलों के प्रभावशाली मुसलमानों को लाके जोड़ रही है। लेकिन क्या मुसलमान इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद जैसे लोगों के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पसंद करेंगे, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल में कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, जिन स्थानों पर ये रहते हैं वहां थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी बूम कर सकती है, लेकिन आपको बताते चले कि मुसलमान एक टैक्टिक्स पॉलिटिक्स के तहत वोट करता है। आज भी मुसलमान उसी दल को पसंद करता है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखती है, और ऐसे में कोई भी दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी को नेक टू नेक टक्कर देने की हैसियत में है, और इसमें मुसलमानों के लिए चेहरा मायने नहीं रखता है, हराने वाला दल मायने रखता है। और शायद यही कारण रहा कि रामपुर में और मुरादाबाद में आजम खां की सहमति के बगैर दिए गए प्रत्याशी को भी मुसलमानों ने जमकर वोट दिया और समाजवादी पार्टी को जिता दिया। और एक तरह से देखा जाए तो मुसलमानों ने आजम खां के चेहरे को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया बनस्पत भाजपा को हराने के। फिलहाल देखना यह है कि ऑपरेशन इमरान कितना कामयाब होता है। 2027 से पहले क्या ऑपरेशन इमरान पर पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर पाएगी कांग्रेस, या अकेले लड़ने की साहस कर पाएगी कांग्रेस? ये तो आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा कि आपको विश्लेषण कैसा लगा।